बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 सितंबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे गुज़िश्ता रात जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ उसकी मजमूई सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। देखें, अब जो मर्ज़ी कोई कहता रहे तादाद इतनी थी, ये चीज़ इसलिए मैटर नहीं करती कि एक तो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया है उसके बाद ये बहस तो ख़त्म ही हो गई है कि लोग कितने थे, आदमी कितने थे। दूसरी बात यह है कि टीवी चैनल्स अब किसी सूरत प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, उसकी वजह डिजिटल मीडिया है, उसकी वजह यूट्यूबर्स हैं। आप देखें, इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जो हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई साहब ने, और उनके साथ उमर जट साहब और ज़ुबैर अली ख़ान, ये तीन के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने वहाँ से जो वीडियो बनाई है जो उन्होंने शेयर किया उसमें से आप देख सकते हैं। फिर शिफा यूसुफ़ज़ई जब वापस जा रही थी, उन्होंने वापसी पे जो वीडियो बनाई कि कितने लोग हैं जो जलसा गाह तक नहीं पहुँच सके जलसा ख़त्म होने के बावजूद। तो वो चीज़ें आपके सामने हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। हमारे डिजिटल मीडिया के जो दोस्त हैं जो वहाँ के, जिन्होंने जाके वहाँ पर मेहनत की, उन्होंने, हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास जो ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहे, फैसल अब्बास खर इस्लामाबादी को कवर करते हैं जीटीवी के लिए। इतना कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है कि अब ये बयानिया नहीं बनाया जा सकता कि इसमें लोग नहीं थे। बल्कि मैं आपको शुरू में आपको ये बता दूं कि ताकतवर इदारों के साथ राब्ते में रहने वाले हमारे एक दोस्त हैं, और वो हरकतें नहीं करते जो कुछ चाबी वाले खिलौने टीवी चैनलों पे आके और बड़ी मकरूह बातें कर रहे होते हैं, और जो उनको चीज़ भेजी जाती है वो चीज़ आगे तोते की तरह बोल देते हैं, पढ़ देते हैं। सारे उन बेचारों को नौकरियाँ इसलिए मिली हुई हैं कि वो उधर से जो भी झूठ आता है तो वो झूठ आगे बोलना होता है, और उसी की बुनियाद पर उनको नौकरियाँ टीवी चैनल्स में मिली हुई हैं। तो हमारे एक और दोस्त हैं, उनका बड़ा राब्ता रहता है, तो मैंने उनको कॉल की अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। मैंने कहा क्या आपका ख्याल है? अच्छा, वो बड़े मोहतात रहते हैं, वो कहते हैं कि यार नाम ना लिया करो कि आपकी किससे बात हुई है, क्या बात हुई है, कौन क्या कह रहा है। तो बस आप जनरल मेरा एनालिसिस पूछ लिया करें कि आपकी क्या राय है, तो मैं जब भी आपको राय दूंगा तो वो इसका मतलब यही होगा कि मैंने बातचीत की है, और उसके बाद मैं आपको उधर का एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि वो किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा जी, पहली बात उन्होंने की कि जलसा बहुत कामयाब था। दूसरा उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है। तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, और ज़ाहिर लफ्ज़ उन्होंने हुकूमत इस्तेमाल करना था। लेकिन चौथी उन्होंने बात की कि बड़ा, उन्होंने कहा कि बड़ी घटिया बातें की अली अमीन गंडापुर ने, बिलो द बेल्ट बातें की, सतही बातें की, सब्सटेंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ज़ाहिर है उनका ये कहना बनता था। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा, मैंने उन्हें कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो खिताब किया है उसने पीटीआई के अंदर अगर कुछ लोग थोड़े से डिमोरलाइज हुए हुए थे तो उनका दोबारा उनके मतलब उनके जज्बात को उभारा है उन्होंने, और अगर कोई मुर्दा वर्कर्स हो गए थे तो उनके उन्होंने उसमें जो है वो एक तरह से उसमें जान डाली है और एक्टिव किया है। और अगले 2-3 हफ्ते सिर्फ अली अमीन गंडापुर के खिताब पर बात होगी, सिर्फ अली अमीन गंडापुर के खिताब पर बात होगी, जो अली अमीन गंडापुर ने डेडलाइन दे दिया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने 2-3 हफ्ते का वक्त दिया है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, वरना हम खुद जाके इमरान खान को रिहा करवाएंगे। देखें, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। आज और कल इमरान खान साहब के बहुत अहम केसेस हैं, यानी आज मंडे के दिन इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस है जिसमें दायर इख्तियार बनता है नहीं बनता, बेल होनी है नहीं होनी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की वो मामला। और क्योंकि जो नैब तरमीम केस का फैसला है उसके बाद ये तोशाखाना 2 केस जो है ये तो चल ही नहीं सकता एहतसाब अदालत में। अब नैब की कोशिश ये होगी कि जिस भी और अदालत में जाना है वो अदालत जो भी फोरम बनता है वो बेलें सुने। पीटीआई की लीगल टीम की कोशिश ये होगी कि यही बेल दें। एक तो ये मामला है, और कल मंगल के दिन 10 सितंबर को इमरान खान साहब का अलकादिर केस है जिसमें इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई है। उसके ऊपर फैसला होना है कि बरीयत होती है नहीं होती। अगर नहीं होती फिर ये मामला चैलेंज कर देंगे, वो फैसला जो भी एहतसाब अदालत का आएगा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। और तीसरी जो है वो कल इमरान खान साहब के 9 मई के जो केसेस हैं उसमें भी उनकी ज़मानतों के ऊपर दलाइल जो हैं वो कल अदालत ने आखिरी मौका दिया है कल प्रोसिक्यूशन को कि वो आके दलाइल दें 9 मई के केसेस में। तो यानी सोमवार और मंगल वैसे भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लिए बहुत अहम है। और अगर इमरान खान साहब जो हैं और यानी बुशरा बीबी साहिबा आज नैब ये कह देता है कि दायर इख्तियार अदालत का नहीं है और अदालत ज़मानत दे देती है, तो आज फिर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो ज़मानत पर रिहा भी हो सकती हैं। तो ये है मामला। अच्छा, फिर जो पीटीआई के जलसे की मजमूई बात करते हैं, एक तो मैं आपको शुरू में बता दूं कि जो पीटीआई के जलसे में गया नहीं है वो आपको ज़बानी कलामी नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता कि वहाँ पर माहौल कैसा था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमरान रियाज खान साहब देखे जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब भी आपको ये नहीं बता सकते कि वहाँ पर माहौल यानी जज्बात लोगों के क्या थे, क्योंकि मैं अक्सर ही ये हवाला देता हूँ कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कोई कि वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स क्या थे, जज्बात क्या थे, उनकी आंखों में क्या आपको दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए वहाँ होना ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कोई आप ज़बानी में आपको नहीं बता सकता कि सेब का जायका कैसा होता है, केले का जायका कैसा होता है, आम का जायका कैसे होता है, वो ज़बानी नहीं बताया जा सकता, उसका तल्लुक चखने से है।
जो वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं लाइटर नोट पे इमरान भाई वाली बात की है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं था वो नहीं इमेजिन कर सकता, वो नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि वहाँ पे जज्बात क्या थे, किस तरह से लोगों की, वो हमारे दोस्त फैसल अब्बास ने जो ट्वीट किया था ना कल सुबह कि लोगों की आंखों में नफरत है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, और जब जलसा ख़त्म हुआ और लोग रवाना हुए तो उनकी आंखों में उम्मीद थी, उनकी आंखों में उम्मीद थी कि नहीं ये मुल्क बदलेगा, नहीं ये मुल्क आगे जाएगा और बिल्कुल हमने इस निज़ाम से लड़ के और इस निज़ाम को शिकस्त देनी है। तो देखें, पहली बात यह है कि जलसा पीटीआई ने कर लिया और कामयाब कर लिया, और पहले ये कहा जाता था नहीं होगा जलसा और एनओसी मंसूख हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। पहला पीटीआई ने जलसा कर लिया। दूसरा, 9 मई के बाद ये पहली वफाक में एक्टिविटी थी पंजाब में, अब पंजाब का रुख पीटीआई कर रही है। तीसरा यह है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में ये जलसा हुआ है, किसी पॉलिटिकल लीडर की मौजूदगी के बगैर यह पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा जलसा था जो किसी पॉलिटिकल लीडर के नाम पे इतना बड़ा जलसा हुआ है। और कैसे पूरा शहर बंद था, 29 चाराएँ बंद थी, कंटेनर्स थे, जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत, शैलिंग सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन नहीं हुआ। और पूरी जो सड़कें खुली हुई थी उस पर इमरान खान के खिलाड़ियों का राज था, जोश खरोश था, जज्बा था, मुल्क भर से वीडियोज़ आ रही थी। और हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान जो पहले इस्लामाबाद को कवर करते थे और अब आजकल मुझे फिर भूल जाता है कि ओमान है या मस्कत हैं, उन्होंने ये ट्वीट बहुत पहले कर दिया था। उन्होंने कहा जिस तरह से पूरे मुल्क से वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि हर शहर से, पूरे मुल्क से, तमाम सूबों से, जीबी से, एजेके से लोग रवाना हुए, उन्होंने कहा बस अब जलसा कामयाब हो गया है, क्योंकि वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है जो चारों सूबों में है, जो जीबी में है, जो एजेके में है, जो वफाक में है। वफाक की एक ही जमात रह गई है, पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक, PMLN, मतलब ये तो अब आप इसको जीटी रोड की पार्टी भी नहीं कह सकते, ये तो जीटी रोड से भी इनसे चला गया हुआ है। बाकी आप देख लें जितनी जमातें, कोई वफाक की जमात नहीं है। वफाक की जमात एक ही है जिसके सलार खान काकड़ और सदाम तरीन वगैरह बलूचिस्तान से भी जीते, और भी लोग जो सिंध से भी जीते, कराची में जिन्होंने क्लीन स्वीप किया, KPK जिन्होंने 3/4 उनके पास नशस्तें आई, क्लीन स्वीप एक तरह से किया, वफाक की 3 सीटें जीत गए, AJK में उनकी हुकूमत थी, GB में उनकी हुकूमत थी। और आज कल आपने खालिद खुर्शीद साहब को सुना, और मैं ये समझता हूँ 3 खिताब बहुत अहम थे, एक अली अमीन गंडापुर साहब का, मुराद सईद साहब का और खालिद खुर्शीद साहब का, और भी बहुत अच्छे स्पीचेस थी, सारी चीज़ें थी। फिर आप ये देखें कि ख़वातीन पैदल चल के आई, जिस तरह से कमल शोज़ब ने कहा भी कि बड़ी बात है, ख़वातीन कई किलोमीटर तक चल के आई। और फिर आप देखें कि पूरे निज़ाम को शिकस्त दी है, मीडिया खिलाफ, इदारे खिलाफ, अदालतें खिलाफ, अदालतों से मुराद दिया है कि सिकंदर सुल्तान, ये अपना काजी फैसल साहब, आमिर फारूक साहब, वो खिलाफ, पूरा निज़ाम खिलाफ, पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है। और ये बड़ी इमरान खान की लाज रखी है और मात दी उन्होंने। और वो जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, खौफ ख़त्म शुद हो गया, लोगों को खौफ ख़त्म हो गया। और आज तहरीक इंसाफ ने कल बता दिया कि ये होती है कबूलियत, ये होती है मकबूलियत। और नून लीग जो है वो बदकिस्मती से पीछा नहीं छुड़वा पा रही। हर आने वाले दिन के साथ उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। खौफ ख़त्म हो गया है। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे 10 गुना बाहर थे। और अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की, अल्लामा नासिर अब्बास ने बड़ी अच्छी स्पीच की, और ये सारी जो है वो चीज़ें थी। मोहसिन नकवी के बारे में जो कलामात अदा किए हैं खालिद खुर्शीद साहब ने, वो आप सब सुन ही चुके होंगे। और जिस तरह से उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ की, फिर इसी तरह से जो आमिर मुग़ल साहब ने कहा, उन्होंने इमरान खान साहब को चीफ़ ऑफ अवामी स्टाफ का खिताब दिया और कहा कि चीफ़ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान जिस तरफ देखते हैं 25 करोड़ लोग उस तरफ देखते हैं। देखें, इस जलसे ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। अब आप देखें सारा फोकस लाहौर के जलसे पे चला जाएगा, लाहौर डिस्कस होगा कि लाहौर जो है वो क्या होता है। अब वो इजाज़त मांगेंगे, नहीं दी जाएगी, फिर वो जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ केस चलेगा, वहाँ मामला चलेंगे। पूरा अब फोकस जो है वो लाहौर पे नज़र आएगा। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, हामी जो हैं, वो चार्ज हो गए हैं और उनको ये पता चल गया है कि हमने कामयाबी से जलसा कर लिया है। 9 मई के बाद पहली कोई वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई एक्टिविटी करने में कामयाब हुई है। और इस कल के जलसे में आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ इलाके से लोग थे और फ़लाँ से नहीं थे। हाँ, कम या ज़्यादा की बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है KPK ने कमाल किया, साउथ पंजाब ने तो हैरान कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं साउथ पंजाब से हूँ, सरप्राइज़ दिया। मैं समझता हूँ साउथ पंजाब से जितनी दूर से लोग आए हुए थे। मियाँ वाली कमाल, गुजरात ज़बरदस्त, अटक कमाल, लाहौर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आए। उन्होंने एक चाल भी चली है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो लाहौर वालों ने किया। और वो मैं देखूंगा कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि वो पहले वो स्टोरी ब्रेक करेंगे कि लाहौर से कैसे PTI वाले आए हैं, कैसे पुलिस को डॉज किया है,
लेकिन वो अगर वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो उनके पास स्टोरी थी तो वो पहले कर लें तो फिर मैं उनको कोट करके और आपको बता दूंगा। लेकिन 100 में से 100 नंबर, और हर हवाले से, हर मयार पर, हर क्राइटेरिया पे ज़बरदस्त जलसा। और पुलिस ने एंड में बड़ी कोशिश की कि फस्तायत, जबर और वो जो करते हैं कि शेलिंग करें और तसादुम हो, खुदा न खासा लाशें गिरें और कोई यहाँ पे सीन क्रिएट किया जाए, लेकिन बर वक्त जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, शेख वकास अकरम साहब, इन सब के बर वक्त बयानात आए और इन्होंने कारकुनान को कहा कि आप पुरअमन रहें, ये इनकी साजिश हो सकती है, ये इनका खेल हो सकता है और ये फिर एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं और ये झूठा एक वाक़या कर सकते हैं जिसका हमारे ऊपर डाल देंगे, तो लिहाजा आप ऐसा ना करें। तो बहरहाल जी, हर हवाले से कामयाब जलसा, हर हवाले से शानदार जलसा। और ये जो जलसा है इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद 8 सितंबर अब नहीं भुलाया जा सकेगा। और 8 फरवरी का जो मोमेंटम था, आज वो मोमेंटम बहाल हो गया है। वो जो इस दौरान लोगों के अंदर एक मायूसी थी कि मैंडेट चोरी हो गया, सारी चीज़ें, और इसका असर आपको अदालतों पर भी नजर आएगा, जजेस पर भी नजर आएगा। जजेस को पता चलेगा कि हाँ यार लोग निकले हैं, सारी चीज़ें हैं। जुडिशरी के हवाले से बड़ी एक ख़बर सामने आई है और जो है वो हुकूमत ने एक ख़बर फीड किया है मीडिया को, और उसमें कितनी हकीकत है या नहीं है उस पर साथ ही मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।